तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। संशोधन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग एक इंडियन हैं और आज के समय में ये सभी बात बोलना एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है इस देश के अंदर। और अब आप लोगों को अपने देश के बारे में जो कुछ भी बोलना होगा तो भारत को लेकर बोलना होगा या हिंदुस्तान को लेकर बोलना होगा, इंडिया को लेकर नहीं बोलना होगा। और अगर आप इंडिया को लेकर जो कुछ भी बोलोगे तो एक बहुत बड़ा अपराधी माने जाओगे। और यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये सब राजनीति के कुछ नेताओं का कहना है कि अगर आप इंडिया बोलते हो तो इसका मतलब है कि आप अपने देश को ही गाली दे रहे हो दोस्तों। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। ये सारे के सारे बवाल और हंगामा अभी के समय में भारत के अंदर क्यों हो रहा है, ये सब आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 2024 में केंद्र सरकार का इलेक्शन होने वाला है, यानी चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में बीजेपी का सपोर्टर बहुत ही ज्यादा मात्रा में नजर आ रहा था। इसके बाद यही सब देखते हुए सभी कांग्रेसी नेता एक गठबंधन तैयार करता है और उसका नाम रखता है इंडिया। और जैसे ही सभी कांग्रेसी नेता मिलकर अपने गठबंधन का नाम यानी पार्टी का नाम इंडिया रखता है, उसके बाद बीजेपी पार्टी के अंदर खलबली मचने लगता है और तुरंत बीजेपी वाले इंडिया शब्द को गाली शब्द बताकर इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है। अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। संशोधन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में इसकी मांग भी की है कि धारा 1 में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया दैट इज शब्द हटना चाहिए, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। और बीजेपी का कुछ नेता लोग बोल रहे हैं कि इंडिया शब्द अंग्रेजों का देन है और इंडिया शब्द एक गाली शब्द है। इसके बाद भाजपा के अंदर बैठे नेता लोग अपने देश का हजारों साल पुराना नाम इंडिया को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि अभी के समय केंद्र सरकार में पावर बीजेपी का ही है और इसलिए यह सब संभव हो भी गया। फिर उसके बाद फाइनली अपने देश का नाम इंडिया को हटाकर भारत हमेशा के लिए घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आप लोगों से एक बात बोलना चाहते हैं कि क्या इस देश के अंदर मजाक चल रहा है? मतलब सरकार के मन में जो कुछ भी आएगा वह सब तुरंत देश के अंदर लागू कर देगा। दरअसल दोस्तों, आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि यह बीजेपी वाले नेता लोग हमारे भारत के संविधान के साथ छेड़खानी किया है। और आप लोगों को बता दूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस संविधान को लिखा है। उस अंग्रेजी भाषा वाले संविधान के किताब के ऊपर उन्होंने साफ साफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी भाषा वाले संविधान के ऊपर उन्होंने लिखा है भारत का संविधान। तो ऐसे में तो दोस्तों, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, तो अब उस इंडिया को हटाकर भारत लिखना पड़ेगा। और आप लोगों को बता दूं कि अगर भाजपा के सरकार वाले इस तरह से बदलाव किया है तो हमारे बाबा साहेब के संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप सबको जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा के कुछ नेता लोग यह भी बोल रहे हैं कि अपने देश का नाम इंडिया अंग्रेजों ने रखा है, इसलिए अपने देश का नाम इंडिया को हमेशा के लिए हटा दिया। तो मैं उस बीजेपी के सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने पूरे जीवन में जो कुछ भी उपयोग करते हो उनमें से 50% अंग्रेजों का ही देन है। तो इसके बाद से आप लोग मत उपयोग करो ना। और आप सभी बीजेपी वाले अपने देश का नाम इंडिया कहां चेंज करोगे और कहां बदलोगे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन रेलवे, इंडियन पासपोर्ट, ये सभी के सभी इंडिया के ही नाम से हैं। तो क्या बीजेपी वाले इन सभी नामों को बदल देंगे? फिर तो इंडिया के नाम पर जितने भी कंपनी है या इंडस्ट्री है या जितने भी इंडिया के नाम पर सॉन्ग मूवीज बना हुआ है, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, उन सबको बदल दोगे।
दोस्तों, आप लोग भारत के ऐसे राजनीति के बारे में क्या कहना चाहते हो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।